एवरीवन। आज हम आनंदम पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 पाठ 5 पढ़ेंगे। प्लास्टिक मुक्ताधरा। इसका अभिप्राय है प्लास्टिक मुक्त अर्थ, यानी ये धरती हमारी प्लास्टिक मुक्त हो। प्रकृति अस्मभ्यम एकम सुंदरम स्थानम अयच्छत्। प्रकृति ने हम सभी को एक सुंदर स्थान दिया। यत्र वयं स्वजीवनं सुखपूर्वकं यापितुं शक्नुमः। जहाँ हम सभी अपने जीवन को सुखपूर्वक बिता सकते हैं। मानवाः तो मानवाः, इंसान तो इंसान है। एव अतः स्वजीवनम् इतोऽपि सुखमय कर्तुं मानवाः वैज्ञानिकम् अनुसंधानं कृत्वा प्लास्टिक इत्यस्य निर्माणम अकुर्वन्। जैसे मैंने आपको बताया, इंसान तो इंसान है, इसलिए अपने जीवन को और अधिक सुखमय करने के लिए मानवों ने वैज्ञानिक अनुसंधान करके, अनुसंधान यानी कि रिसर्च खोज करके प्लास्टिक इत्यस्य निर्माणम अकुर्वन्, मानव ने प्लास्टिक का निर्माण किया। वयम् आनंदेन प्लास्टिक इत्येन सह जीवन यापनम कुर्मः। हम सभी आनंदपूर्वक प्लास्टिक के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। अद्य वयम् अस्माकं जीवनं प्लास्टिक इत्येन विना चिन्तयितुं न शक्नुमः। आज हम अपने जीवन को प्लास्टिक के बगैर सोचने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसका अभिप्राय है कि आज हम सभी प्लास्टिक के बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते हैं। यतोहि क्योंकि अस्माकं जीवने प्लास्टिक वस्तूनां प्रयोगः प्रतिपदं भवति। हम इसलिए नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हमारे जीवन में प्लास्टिक वस्तु का प्रयोग हर कदम होता है। विद्यालये, गृहे, आपणे वा स्कूल में, घर में, बाजार में, अन्यत्र कुत्रापि प्लास्टिक इत्यस्य निषिद्धता अस्माकं कृते समस्याम् एव जनयति। प्लास्टिक निषिद्धता, इसका अभिप्राय है प्लास्टिक को अगर रोक दिया जाए तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है या होती है, क्योंकि प्लास्टिक ने हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। स्कूल में, घर में, बाज़ार में, अन्य कहीं भी प्लास्टिक का प्रयोग ना करना हमारे लिए समस्या को जन्म देती है। इसलिए प्लास्टिक का प्रयोग हम करते हैं और उसका प्रयोग इतना अधिक होने लगा है कि इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते अपने जीवन को। वयं जानीमः, हम जानते हैं, यत प्लास्टिक इत्येन विना अस्माकं जीवनं दुष्करम। हम ये बात जानते हैं कि प्लास्टिक के बगैर हमारा जीवन जो है बहुत कठिन हो जाएगा। तथापि देशस्य जागरूक नागरिक रूपेण, फिर भी देश के एक नागरिक हैं हम, जागरूक नागरिक के रूप में अस्माभिः दृढ़ संकल्प करणीयम्। हम सबके द्वारा एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए। पुनः पुनः च स्मरणीयम, और बार बार याद रखना चाहिए, यत कि वयं प्लास्टिक इत्यस्य प्रयोगम अद्य आरभ्य नैव करिष्यामः। हम आज से लेकर के प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इति, ऐसा। अस्माभिः एव अस्माकं धरा प्लास्टिक मुक्ता करणीया खलु। हम सभी के द्वारा हमारी धरती को प्लास्टिक के मुक्त करने का एक प्रण लेना चाहिए। हमें ही हमारी धरती को प्लास्टिक मुक्त करना चाहिए। एतदर्थं वयं कतिपयानि परिवर्तनानि व्यवहारे कर्तुं शक्नुमः। इसलिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे अपने व्यवहार में, अपने डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस लाने होंगे। यथा, जैसे कि यत्र कुत्रापि भ्रमणाय गच्छामः, जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाएं, तदा कर्पटस्यूतस्य स्वीकृत्य एव गच्छाम, वहाँ कपड़े का थैला या झोला लेकर के ही जाएं।
कर्पटस्य स्यूतस्य विशेषता भवति। कपड़े का झोला जो है उसकी विशेषता यह है कि यत् एतस्य प्रयोगं वयं पुनः पुनरपि प्रक्षाल्य कर्तुं शक्नुमः। हम कपड़े का थैले का प्रयोग पुनः पुनः बार बार धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तथैव गृहे गृहात् बहिः, वैसे उसी प्रकार से घर में और घर के बाहर प्लास्टिक कुप्पीनां प्रयोगमास्तु, प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग ना हो। सर्वकारः अपि प्लास्टिक मुक्त्यर्थं प्रयासं करोति, सरकार भी प्लास्टिक मुक्त प्रयास करती है, धरती को प्लास्टिक मुक्त करने का प्रयास कर रही है। विद्यालयेषु अपि प्लास्टिक मुक्तः विद्यालय इति अभियानं चलति। स्कूल में भी इस प्रकार से कई अभियान, कई मुहिम चलाए जाते हैं, जिस अभियान में छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च मिलित्वा प्रयासं कुर्वन्तः सन्ति। यत् कोऽपि स्कूल में जो प्रयास चलाए जाते हैं उसमें छात्र और शिक्षक, शिक्षिकाएं मिलकर के प्रयास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक की वस्तु का प्रयोग ना करें, प्लास्टिक वस्तूनां प्रयोगं न कुर्यात्। तदर्थं विद्यालयेषु एका समिति अपि भवति। इसीलिए विद्यालय में एक समिति होती है या छात्रेषु जागरूकतायाः कार्यं करोति। वह समिति बच्चों को जागरूक करने का कार्य करती है, बच्चों को अवेयर करने का कार्य करती हैं। समिते छात्राः, और उस समिति के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो वीथी नाटक, गीत, प्रश्नोत्तरी आदि गतिविधियां करके, वीथी नाटक अर्थात नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी इत्यादि गतिविधि करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिताएं करते हैं। पर्यावरणस्य रक्षणाय इदं कार्यम् अतीव आवश्यकम् अस्ति। पर्यावरण रक्षण के लिए यह कार्य बहुत आवश्यक है। यत् वयं स्वयं अपि धरा रक्षयाम अन्यान अपि च प्रेरयाम। हम अपनी धरती का खुद रक्षा करें और अपनी धरती का स्वयं रक्षा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वह प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। पाठ के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हम एक पद उत्तर देखेंगे। का अस्मभ्यं सुंदरम स्थानम अयच्छत्, किसने हमें सुंदर स्थान दिया? प्रकृति। के अनुसंधानम अकुर्वन्, किसने अनुसंधान किया? मानवाः। वयं केन विना अस्माकं जीवनं चिन्तयितुं न शक्नुमः, हम किसके बगैर अपना जीवन सोच नहीं सकते हैं। प्लास्टिकस्य या प्लास्टिक इत्येन। अस्माकं जीवने प्रतिपदं केषां प्रयोगं भवति, हमारे जीवन में हर पल किसका प्रयोग होता है? प्लास्टिक वस्तुओं का। पूर्ण वाक्य के उत्तर आगे दिए गए हैं। प्रश्न निर्माण देखिए। धरा, इसको आपको बदलना है, क्वेश्चन मेकिंग करना है, तो इसकी जगह पे आएगा काम। प्लास्टिक मुक्त्यर्थम किमर्थम, प्लास्टिक वस्तूनां केषां उपायान कान। अब ये स्नो देखते हैं, आम और ना। वयम एक बारम प्रयोगम कृत्वा धाते कुप्पी त्यजाम, हमें एक बार यूज़ करके मेटल के कुप्पी बॉटल्स को त्याग देना चाहिए। न, मानव अपने सुख के लिए सतत प्रयास करता है। हाँ, प्लास्टिक इत्यस्य त्याग कठिनः। आम। कर्पटस्य सूतः पुनः पुनः प्रयोगम न भवति, कपड़े के थैले का बार बार प्रयोग नहीं होता है, ऐसा गलत है। न, विद्यालय वीथी नाटक, गीत, प्रश्नोत्तरी इत्यादि जागरण के लिए होता है। आम। तो ये है संस्कृत अनुवाद जो कि मैंने आगे आपको आंसर की में दिया हुआ है। और ये देखिए, कुप्पी का एक्चुअल मूल शब्द बताना है कुप्पी, स्त्रीलिंग। बालक से आप सोच करके कर सकते हैं, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आगे देखिए, कर्पटस्य, धरा स्त्रीलिंग शब्द है, आदि पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पे संधि के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तदर्थम, तत् प्लस अर्थम, कुत्र प्लस अपि, इतो प्लस अपि, इतः प्लस अपि, इति प्लस अनेन, कह प्लस अपि। और इस प्रकार आपने सारे प्रश्नों को देखा है। और ये कुछ पाठ के उत्तर हैं। प्रकृति, मानव, प्लास्टिक वस्तु नाम। और ये पूर्ण वाक्य उत्तरत हैं पाठ के प्रश्न 2 के। और यहाँ पे क्वेश्चन मेकिंग के कुछ
वर्ड्स दिए गए थे जिसको हमने बदला था किम शब्द रूप में, येस, नो, आम, न। एंड 5th क्वेश्चन जो है प्रश्न 5 वो हिंदी को संस्कृत में कन्वर्ट किया। आगे चलते हैं। ये देखिए मूल शब्द, लिंग इत्यादि का प्रश्न दिया गया है और फिर अंत में संधि विच्छेद। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।